राजधानी जयपुर में गुरुवार को भारत युवा वाहिनी द्वारा आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय युवा समागम कार्यक्रम की पोस्टर लॉन्च व प्रेस कॉन्फ्रेंस गतिविधियों का आयोजन जानकी पैराडाइज में आयोजित किया। इस प्रोग्राम में पोस्टर का विमोचन प्रवीण यादव, चेयरमैन नगर निगम ग्रेटर, निशांत सुरोलिया, पार्षद वार्ड नंबर 27, सुरेंद्र चतुर्वेदी, महासचिव CMRD अंशुमान सक्सेना, भूतपूर्व महासचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन गौरव गौड़, फैशन कोरियोग्राफर सुमन लता लोहिया व पूर्व पार्षद मोहन रीचा सैनी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी व संजय सक्सेना संपादक युवा जगत और अपूर्व सक्सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत युवा वाहिनी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में आगंतुक अतिथियों का स्वागत वाहिनी के जिला अध्यक्ष दिलीप गहलोत व जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चतुर्वेदी व जिला सचिव डॉक्टर सोनिका पारिक द्वारा किया गया। पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस अवसर पर पधारे। जो भारतीय युवा वाहिनी है ये एक विचार है और ये विचार ना होके एक हिंदू संगठन के रूप में इसको संगठित किया गया है और आने वाले 6 दिसंबर के अंदर खंडेलवाल कॉलेज के ऑडिटोरियम के अंदर वैशाली नगर के अंदर इसका युवा समागम होने वाला है। उसमें मैं आप सभी को इस भारतीय युवा वाहिनी की तरफ से मीडिया के बंधुओं को, प्रेस के मित्रों को आपको आमंत्रित करता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप पधारें। उसके अंदर ये एक युवाओं के लिए एक संगठन तैयार किया गया है जिसमें एक राजस्थान के नहीं अभी तो पूरे देश के युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आज के माहौल में, आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से हमारे भारत देश के अंदर जो राजनीति परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसके अंदर जितनी युवाओं की भागीदारी होगी उतनी ही कम है। तो इस संगठन का मूल उद्देश्य एक ही है कि जितने ज़्यादा युवा इस संगठन से जुड़े और आगे जाके एक अपना कैरियर तलाशें राजनीति के अंदर, यही इसका मूल उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में ना करते 2 से 2.5 हज़ार युवा उस समागम में होगा। और कुछ मुद्दे हैं? नहीं, मुद्दे तो ये है, मुद्दे तो इसमें निःशुल्क सदस्यता अभियान है और युवा जो हमारे है उनके कार्यक्रम में योजनाओं को जो घोषणा, जो बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते हैं कॉलेज में, उनकी शिक्षा के लिए भी हम काम करेंगे। जिन युवाओं को आप गरीब एरिया में जाके देखिए, इलाके ग्रामीण तबके में जाके देखिए जिनके संसाधन ही नहीं है, जो उनके अंदर क्षमताएं तो बहुत हैं लेकिन उनको एक मौका मिलने की तलाश, जिस तरह का उनको मौका मिलेगा ये संगठन उनको एक सुविधा मुहैया कराएगा। और वाहिनी, जैसे प्रवीण जी ने आपको बताया, ये अपने आप में एक सोच है, युवाओं की सोच है कि आज हमारा जो पूरे भारत देश की नहीं पूरी दुनिया में जितना भी युवा है वो अपने गंतव्य रास्ते से भटक गया है। तो उसको नहीं पता, आजकल सबको राजनीति करनी होती है, अपना करियर कैसे आगे बढ़ाना होता है। ये भारत युवा वाहिनी केवल राजनीति के लिए कोई पार्टी नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम भारत के युवाओं को ही नहीं पूरे देश भर के, दुनिया भर के युवाओं को ये बता पाएंगे कि करियर को अपने लाइफ में कैसे सेट करना है। क्योंकि जिस तरह देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और मोदी जी के भरसक प्रयास के बाद आप देखें तो अभी इस समय हम लोगों ने बहुत अच्छे वाले बेरोजगारी के ब्रैकेट को तोड़ा है। तो बस ये वही सोच है, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मजिंदर सिंह सिरसा जी जिस तरह हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम उसी के पच्चीनों पे चल रहे हैं। है ना, आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करो। एक तो इस समय का जो समाज है वो नैरेटिव पर चल रहा है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उससे जो युवा शक्ति है वो कंफ्यूज होती है। तो हम चाहते हैं कि हम भारतीय युवा वाहिनी का जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हमने 15 कैटेगरीज में पुरस्कार भी तय किए हैं, वो भी आएंगे, समाज से जुड़े हुए लोग भी आएंगे। तो एक तो सबकी चिंतन की धारा वो डेवलप हो। यदि हम चिंतन की धारा ही डेवलप नहीं कर पाएंगे तो कंफ्यूज रहेंगे ही। तो जो भी भारत वाहिनी से जुड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है तो वो जुड़ेंगे, तो उनकी एक चिंतन की धारा होगी। कुछ जो एकेडमिशिया जिसे अपन कहते हैं उससे जुड़े लोग हैं, जो राजनीति में प्रवीण जी जैसे लोग हैं, ये लोग हैं, तो उनके साथ डिस्कस होगा तो एक विजन में क्लियरिटी आएगी। एक दूसरा,
राजनीति रोजगार नहीं है, ठीक है ना। लोग आते हैं और वो कहते हैं कि साहब मैं तो फलाने दल में हूँ, इसमें हूँ, ये यूथ वाहिनी का हूँ। ये रोजगार नहीं है। घर चलाने के लिए अपना व्यापार, अपना व्यवसाय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा कर पाएंगे। यदि सेवा में आप अपना अवसर ढूंढोगे, अपनी प्रगति ढूंढोगे, तो वो काम समाज का भी खराब होगा और खुद का भी खराब होगा। तो ये उनको कैरियर गाइडेंस करना कि भैया अपना रोजगार आप अपना अलग करो और समाज के लिए जो काम करना है वो अलग करो। पॉइंट नंबर 2, आपने पूछा था किन किन को बुला रहे हैं। किसी के लिए बंदिश नहीं है, आने वाले पर है कि वो यदि ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो सनातन धर्मी लोग हैं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। हम ये जो पार्टी का जो लाइन है, इससे आगे बढ़ करके हम सभी लोगों को बुलाएंगे। जो आना चाहे उनका स्वागत है, जो नहीं आना चाहे उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। भरतपुर जिले के उज्जैन थाने पर रहे गत दिनों हेड कांस्टेबल अशोक कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए।